स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी, दुल्हन की तरह सजे बाजार। बर्तन बाजार में ग्राहकों की उमड़ी भीड़ से व्यापारियों ने ली राहत की सांस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर औषधालयों में मनाई धन्वंतरी जयंती। स्थानीय श्री पदम प्रभु जैन औषधालय में लगाया निःशुल्क रोग जांच शिविर। यम पूजा के दिन सजाई 13 पत्तल। शहर के भगवान चित्रगुप्त महाराज मंदिर में दिन भर रही महिलाओं की भीड़। श्री पदम प्रभु का जन्म और तप कल्याण पर्व श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना के साथ हुआ संपन्न। सैकड़ों की संख्या में बच्चों व बड़ों ने लिया भाग। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय संस्कृति में दीपावली पर्व ऐसा उत्सव है जिसे समाज का हर वर्ग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इस पर्व के प्रत्येक दिन का अपना महत्व होता है। मंगलवार को धनतेरस के दिन बाजारों को विशेष लाइटिंग व तोरण द्वार से सजाया गया है। दुकानदारों ने भी दुकानों पर अच्छे से अपने सामान का डिस्प्ले कर ग्राहकों को लुभाने के लिए सजावट की। व्यापारियों में काफी उत्साह है। मंगलवार के दिन बर्तन बाजार में खासी रौनक रही। बाजार में पीतल, तांबे व स्टील के बर्तनों की विभिन्न रेंज उपलब्ध रही। फैंसी आइटमों की भी भरमार रही। अलवर में ही मोटे तौर पर कई करोड़ रुपए की खरीदारी इस एक दिन में हो जाती है, जिसे लेकर व्यापारी काफी उत्सुकता से इस दिन का इंतजार करते हैं। स्थानीय व्यापारियों ने कोरोना के बाद इस बार व्यापार अच्छा रहने की बात कही। मेरा नाम शुभांग है जी। क्या लेने के लिए आए? जी, मैं काम करता हूँ शॉप पर। ये बताइए कैसे चल रही है आज? काम बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। पिछले साल से बहुत कम है। पिछले साल से हाँ, कम है थोड़ा। हाँ। तो किस महंगाई तरह की वजह से ज्यादा वो हो रहा है ग्राहक की वजह से। तो किस तरह का आइटम? है भाई, यही 150 का आइटम मिल जाता है। धनतेरस से मना रहा है भैया। ग्राहक आ रहा है, माल लेके जा रहा है। पीतल, तांबा, कांसी के बर्तन ज्यादा खरीद रहे। किस तरह का आइटम ज्यादा बिकते हैं? फैंसी आइटम भी चल रहा है आजकल। लेजर में भी माल दिख रहा है। डिजाइन बना हुआ है प्लेटों पे, कटोरियों में, गिलास में। और तांबे का, कांसी का भी बर्तन बहुत चल रहा है। तांबे के जग, तांबे के बोतलें। आज के दिन क्या शुभ माना जाता है? बहुत बहुत शुभ माना जाता है। बहुत शुभ माना जाता है। तांबा, पीतल, कांसी सब माना जाता है। ठीक ठाक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर अलवर शहर के श्री पदम प्रभु जैन औषधालय में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई, जहां औषधालयों के चिकित्सक सहित समिति के पदाधिकारी व गणमान्य जन मौजूद रहे। वहीं समिति की ओर से इस अवसर पर बीपी शुगर की जांच व उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में मरीजों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच कराई। समिति के अध्यक्ष पदम चंद जैन ने औषधालय में हुए कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया, समिति की ओर से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया। सभी धर्मप्रेमी बंधुओं, आज राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस पर श्री पदम प्रभु जैन औषधालय में सर्वप्रथम धन्वंतरी जयंती मनाई गई है। उसके साथ ही यहाँ पर एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीपी एवं शुगर की निःशुल्क जांच की जा रही है। उनका उपचार के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं। इसमें काफ़ी लोग भाग ले रहे हैं। इस कैंप में विशेष रूप से सहयोग डाबर कंपनी एवं हिमालय कंपनी का भी चल रहा है। कैंप आयोजित चल रहा है। काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। कब तक चलेगा कैंप? ये कैंप का टाइम 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। और काफी लोगों ने लाभान्वित हो काफी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। श्री दिगंबर जैन अग्रवाल पंचायत समिति मंदिर में श्री अहिंसा एकता ग्रुप द्वारा प्रभु श्री पदम प्रभु का जन्म और तप कल्याण पूर्वक पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 108 दीपकों से भव्य महाआरती की गई। अनिल जैन, तिजारिया संजय भैया के सानिध्य में सामूहिक पूजा की गई।
कार्यक्रम में काफी संख्या में पहुंचे समाज के सदस्यों ने महाआरती में भाग लिया। श्री अहिंसा एकता ग्रुप समिति द्वारा आज श्री दिगंबर जैन अग्रवाल पंचायती मंदिर बलजिया टोड गली में भगवान श्री 1008 पदम प्रभु भगवान का जन्म और तप कल्याणक मनाया गया। इस मौके पर 108 दीपकों से महाआरती का प्रोग्राम किया गया और सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाओं के द्वारा एक सामूहिक पूजन का आयोजन अहिंसा ग्रुप के द्वारा किया गया, जिसमें करीब 100-125 बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों ने भाग लिया। पूजा बड़े धूमधाम से कराई गई व पूजा के पश्चात सभी को अल्पाहार दिया गया। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिंदू संस्कृति में दीपावली पर्व का विशेष महत्व है। इस त्योहार को लेकर
देश भर में गरीब से गरीब परिवार भी अपने घर में सुख समृद्धि की कामना के साथ मां लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना कर इस त्योहार को मनाता है। 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में प्रत्येक दिन का अपना महत्व और पूजा विधान है। कार्तिक त्रयोदशी पर चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना का विशेष विधान शास्त्रों से मिलता है। अलवर शहर में वर्ष भर में इस दिन अलवर के हलवाई पाड़ा स्थित चित्रगुप्त महाराज के मंदिर में मेले जैसा माहौल रहता है। त्रयोदशी को यम पूजा का विधान है। पूजा के लिए 13 पत्तल लगाकर चित्रगुप्त महाराज को अर्पण करने से परिवार में अशुभ नहीं होता, ऐसी मान्यता है। इसी को लेकर महिलाओं ने परंपरा के अनुसार विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की और परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना की। ये धर्मराज के स्वरूप हैं। चित्रगुप्त महाराज धर्मराज के मुंशी थे। ये मंदिर 200 साल पुराना है। महाराज मंगल सिंह जी के टाइम में मुंशी शिवराज बिहारी जी जो कायस्थ थे, उन्होंने मंदिर बनवाया। मथुरा से काले पाषाण की मूर्ति लाई गई और इसकी प्रतिष्ठा करा के इन्होंने हमारे दादाजी के नाना जी को ये मंदिर संकल्प किया था। ये मंदिर वास्तव में बहुत पुराना और प्राचीन है। ये धर्मराज महाराज यमुना जी के भाई हैं और ये 5 दिन जम द्वितीया के कहलाते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और दोज, ये 5 दिन धर्मराज के पुण्य के होते हैं। इनके कलम बगल में कलम है और दवात है। कलम से ये लेखा जोखा लिख रहे हैं जो प्राणी जो कुछ अच्छे बुरे कार्य करते हैं जी। आज की मान्यता ये महिलाएं 13 पत्तल देती हैं। इनमें से 1 पत्तल इस मंदिर में आना आवश्यक होता है। अन्य 12 पत्तल अपने बहन बेटी को अन्य मंदिरों में भेज सकती हैं। जो कुछ भी इस जन्म में अपन देंगे वो अगले जन्म में फल प्राप्त होगा। इस उद्देश्य से महिलाएं इसमें संकल्प करती हैं। मेरा नाम कृष्णदत्त शर्मा है। ये इसमें हमारी 7वीं पीढ़ी पूजा करती चली आ रही है। चित्रगुप्ताय धीराजाय महाराजाय नमस्तुते। मेरा नाम आचार्य महेंद्र शर्मा। इस मंदिर में 5 साल से मैं सेवा पूजा करता आ रहा हूँ और आज धनतेरस का पर्व है। ये हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार इसका विशेष महत्व है। आज के दिन से बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं और जो भी इस दौरान 5 दिवसों में जो ये दीपोत्सव का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, आज से जिसका शुरुआत जिसकी है जो आज से जो श्री गणेश हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में धनतेरस के दिन 13 पत्तल जम भगवान के यहाँ मंदिर में चढ़ाई जाती है। इसलिए चढ़ाई जाती है कि जिससे कि उनको ये जो उनकी जो मनोकामना पूर्ण हो सके और साथ ही साथ है जो वो शुभ कर्म करे। क्योंकि कहा जाता है कि परमार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम तो आमजन से यही कहेंगे कि अपना भला करने के साथ साथ दूसरे का भी भला और अच्छा सोचे और साथ ही साथ है जो जन कल्याण की भावना से जीवन को व्यतीत करे और सभी के जीवन की मनोकामना के लिए मैं अपनी तरफ से जो आशीष वचन प्रदान करता हूँ। पत्रकार संघ बहरोड और शरबती देवी दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में असहाय व जरूरतमंदों की मदद के लिए नेकी की दीवार कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर बहरोड क्षेत्र में दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र में कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांग बच्चों के हुनर व उनके कौशल का परिचय कराया गया। साथ ही नेकी की दीवार कार्यक्रम के तहत लोगों से घर में रखे पहने योग्य वस्त्रों को दान देने की अपील की। आज पत्रकार संघ बहरोड की तरफ से ये जो स्टॉल लगाई गई है, जहां दिव्यांगों के द्वारा विभिन्न तरह के एंटीक पीस, मोमबत्ती, दीपावली पे जलाए जाने वाले दीपक वगैरह बनाए हैं। बहुत ही अच्छी और क्वालिटी के और एंटीक चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ आम लोगों को वहाँ पहुँच करके उनके द्वारा निर्मित चीज़ों को खरीदना चाहिए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और अपने स्वदेशी को भी प्रोत्साहन मिले। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके घर के अंदर कोई बिना यूज के कपड़े वगैरह या कोई आपको फैशन से हट गई चीज़ हो या ऐसे ही कपड़े वगैरह पड़ी है, सर्दी का मौसम आने वाला है, यही ऐसे बेसारा लोग हैं जिनके ये उपयोगी हो सकती है। आपके घर में तो वो फालतू चीज़ पड़ी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को आप इस स्टॉल पर जमा कराएं ताकि जरूरतमंदों को पत्रकार संघ वितरित कर सके। स्वस्थ जीवन की कामना हर व्यक्ति करता है, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्ति की जीवन दिनचर्या पूरी तरह अस्त व्यस्त होने के कारण शरीर विभिन्न रोगों से घिर जाता है। खान पान से लेकर रहन सहन में परिवर्तन से व्यक्ति बीपी, शुगर जैसी बीमारियों के अलावा अन्य बीमारियों से भी परेशान रहता है। ऐसे
बीमारी इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। पथरी की समस्या पथरी गुर्दे में हो तो व्यक्ति का दर्द से बुरा हाल हो जाता है। इस बीमारी में किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित होती है और चिकित्सकों के पास भी इसका उपचार सिर्फ ऑपरेशन है। अलवर के चिकित्सक से इस बीमारी के संबंध में विशेष वार्ता की। चिकित्सक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रोग के सर्वाधिक लक्षण युवावस्था में दिखाई देते हैं, जिसे समय रहते उपचार करा लेना ही सुरक्षित जीवन के लिए जरूरी है। आपको सुनाते हैं क्या करना चाहिए यदि आप इस रोग से ग्रसित हैं तो। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि जैसे वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ऐसे हार्ड वाटर जिसमें मिनरल्स और साल्ट्स ज़्यादा हैं वो हम पी रहे हैं, जिसकी वजह से एक पथरी एक बहुत आम बीमारी होगी। जिस तरह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ था, इस तरह से पथरी भी हर तीसरे चौथे पेशेंट में बनती जा रही है। और इसकी ये खतरनाक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से ज़्यादा इसलिए बताऊंगा मैं क्योंकि ये यंगस्टर्स में होती है, जवान में होती है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो एक यूजुअली 40 के बाद में, 50 के बाद में होती है, लेकिन ये तो 15 और 20 साल और 10 साल के बच्चों में हो रही है। तो एक बार बार ये भी बताता हूँ कि जो पथरी गुर्दे से निकल के नली में चली जाती है वो उस गुर्दे को बंद कर देती है, उसके पेशाब नहीं निकलता, जिसकी वजह से गुर्दा मरने लगता है। कृपा करके गुर्दे की नली की जो पथरी है ना उसका इलाज कराएं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हमेशा ऑपरेशन ही हो। ऐसे मेरी ओपीडी में लगभग 40 से 50% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको केवल दवाई दे करके ही पथरी निकाली जाती है, या फिर एक दिन भर्ती करके उसको ड्रिप वगैरह लगा करके फिर निकाल दी जाती है। जैसे पेशेंट अभी है हमारे पास में आपके सामने, जिसकी कल आया था हमारे पास में, बहुत पेन में था, उसको दवाई निकाल लगाई और आज उसकी पथरी। क्या नाम है पेशेंट? इसका नाम रज्जाक है, पहाड़ी का रहने वाला है। उसके 5 mm की स्टोन थी जो काफ़ी समय से फंसी हुई थी, वहाँ पे लोअर यूरेटर में फंसी हुई थी, और अब करीब 8-10 दिन से उसको बहुत तेज़ पेन हो रहा था और पूरी पथरी निकल गई है अभी। ऑपरेशन करके निकाली है? नहीं, बस केवल दवाई से, ड्रिप और इंजेक्शन लगाने से वो पेशाब के रास्ते से ही बाहर आ गई। हमारे यहाँ पे एक हमने चलनी में पेशाब कराते हैं मरीज को, तो वो मिल जाती है सामने, तो अभी आपको दिखा देंगे। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।